हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे 12 साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीवन की चुनौतियों का सामना, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का फिर से कमेंट आने लग गया है कि सर आप मतलब कि थोड़ा अच्छे तरीके से समझाइए, अब समझ में नहीं आता, जैसे पहले हम समझाते थे उसी तरीके से बोले हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम समझाएंगे तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12th मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 3 अर्थात अध्याय नंबर 3 है, जो कि जीवन की चुनौतियों का सामना, ये अध्याय का नाम है। तो जिसका हम पहला क्वेश्चन पर जाते हैं, इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और विद आंसर करेंगे। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इसका चैप्टर 1 और चैप्टर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। यदि और 2020 का जो क्रेश कोर्स हम करवाए थे साइकोलॉजी का, यदि वह भी आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। क्रेश कोर्स करवाए थे, यदि वह भी आप देख लेते तो एग्ज़ाम की तरीका अच्छे तरीके से कर पाइएगा। और जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 70 में से ज़रूर आप 100% 70 में 70 आ ही जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव तो यहाँ कंप्लीट करवा ही रहे हैं, साथ में सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो जाकर क्रेश कोर्स में जाकर देख लीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने के बाद न्यू सेशन वाले के लिए उसका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है, और पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। क्या बोला है? बाह्य आवेदक। ठीक है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो अनुकूल, बर्नआउट, समायोजन या खिंचाव। देखिए, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है तो अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वह हम आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से संवेग नकारात्मक है? कौन से संवेग नकारात्मक है? भय, दुश्चिंता, उलझन या उपयुक्त सभी। देखिए, भय, डरना क्या है? नकारात्मक संवेग है। ठीक, संवेग, फीलिंग्स, इमोशन। दुश्चिंता ये भी नकारात्मक, उलझन, समस्या नकारात्मक चीज़ है। तो इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न को ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा तो अपने से खुद से भी समझ जाइएगा। तीसरा नंबर है संज्ञानात्मक अनुक्रिया। सबसे पहले बात करें संज्ञानात्मक क्या है? कोग्निटिव। ठीक, कोग्निटिव जो कि माइंड से डेवलप होता है, दिमाग से नियंत्रित होता है संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है? संज्ञानात्मक अनुक्रिया, ठीक, एक्टिविटी के अंतर्गत कैसी जो अनुक्रिया आती है? अंतर्वेदी, ध्यान केंद्रित न कर पाना, पुनरावृत्ति या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए, क्या संज्ञानात्मक अनुक्रिया जो कि दिमाग से हमारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, ये दिमाग से ही काम करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कॉग्निटिव जो एक्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए, ध्यान से केंद्रित न कर पाना, क्या ये संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रिया आती है? तो ध्यान से केंद्रित न कर पाना, क्या ये आएगा? जी नहीं, तो ये तो नहीं आएगा, चूँकि ये दिमाग से ही केंद्रित होता है, तो इसमें दिया नहीं। आप पुनरावृत्ति की बात करें तो 3 का पुनरावृत्ति दोबारा से मतलब कोई काम को करना, तो ये भी नहीं होगा। उपरयुक्त सभी ये नहीं होगा, तो ये बचा, तो अंतर्वेदी होगा। ठीक ना, तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? अपने जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप से बात करने में, कोई भी बात करने में किस दूरी मतलब किस समय सीमा, मतलब जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, किसका उपयोग करना चाहिए? अर्थात अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, व्यक्तिगत दूरी, आप रिलेशन में जैसे कोई जो संबंधी है, जैसे माता पिता, तो उसका दूरी कैसा होना चाहिए? आप समझ रहे हैं, भाई बहन कैसा दूरी होना चाहिए? तो व्यक्तिगत दूरी, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करें तो ये ऑप्शन भी होता है। दूसरा, सामाजिक दूरी की बात करें, ये भी है। सार्वजनिक दूरी, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा ये और ये दोनों। ठीक,
तो व्यक्तिगत दूरी की बात करें तो ये भी जो क्वेश्चन के अनुसार सामाजिक दूरी होगा, ठीक ना। जैसे अपने संबंधियों से बातचीत करने के लिए दूरी का किस तरह का उपयोग किया जाता है, तो परिवार का बात करें तो व्यक्तिगत होगा, तो जो संबंधी की बात करें तो सामाजिक दूरी होगा। तो 4 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कौन सा संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं, कोग्निटिव वाला डिफेक्ट, कोग्निटिव इफेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। एकाग्रता में वृद्धि, न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता, एलर्जी, सिर दर्द। तो 5 का क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए स्मृति क्षमता ये माइंड से स्मृति, तो ये होता है। तो न्यूनीकृत अल्पकालिक, थोड़ा कम जो स्मृति क्षमता, तो प्रभाव हो सकते हैं किससे, तो ये हो ऑप्शन बी होगा। समझिए सही से, कौन सा संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो एकाग्रता में वृद्धि, तो ये तो नहीं, ये होगा जो कि मैन से। एलर्जी की बात करें नहीं, सिर दर्द ये अब बचता है, ये बचता है। तो सिर दर्द प्रभाव क्या होता है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर आपको समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा हमें, ठीक ना। और एक बात, और आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप फ्री में पढ़ते हैं तो काम आपका बनता है शेयर करना। तो शेयर ज़रूर, सभी जगह शेयर ज़रूर किया कीजिए, आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक। तो शेयर सभी जगह, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर कर सकते हैं। और बात करें फेसबुक की, तो मेरे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 नंबर क्या बोला, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। कुछ भी दबाव, कुछ भी प्रेशर जो अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भौतिक दबाव, पर्यावरण दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, इनमें से कोई नहीं। भौतिक दबाव जो कि जो फिजिकल दबाव, ठीक, तो ये तो फिजिकल होगा ही नहीं। जैसे अंदर से ही कुछ दबाव होना, ये पर्यावरण दबाव, तो ये भी नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक दबाव, तो बताइए 6 का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। किस आक्रामकता में, आक्रामकता का अर्थ समझ रहे हैं, जो एक दूसरे के बीच बहस हो सकता है, या दूसरा कोई प्रेशर या कुछ कर देना हुआ, तो आक्रामकता हुआ। तो किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, तो वैरपूर्ण आक्रामकता में, साधनात्मक आक्रामकता में, हिंसा, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का क्या हो जाएगा, तो देखिए साधनात्मक, तो यहाँ पे पहले 7 का बी हो जाएगा। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है, तो साधनात्मक आक्रामकता है। साधनात्मक का अर्थ होता है जो साधना के उद्देश्य से हुआ हो, ठीक ना, साधना के उद्देश्य से हुआ हो। तो आक्रामकता, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है, तो और साधनात्मक आक्रामकता में, तो 7 का बी हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात नहीं है, ठीक ना, जहाँ समझने वाली बात रहता है वहाँ डिटेल समझा देते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अभिघातज घटना है। अभिघातज घटना है, तो यहाँ पे अभिघातज का अर्थ होता है जिससे पीड़ा हो, कष्ट हो, पीड़ादायक हो, तो वह अभिघातज कहलाता है, ठीक ना। समझ गया, क्वेश्चन समझ गया। तो निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है। अग्निकांड, बिजली पानी की कमी, क्या इससे पीड़ा होगा, नहीं होगा। कोलाहलपूर्ण की परिवेश, इससे पीड़ा होगा, दुख होगा, नहीं होगा। बॉडी का दुख होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों नहीं होगा। तो बचा ये 8, तो 8 का ए हो जाएगा। अग्निकांड, कोई घटना, आग लग जाता है, ऑप्शन के अनुसार होगा। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन को देखिएगा, ठीक ना, अपना मन से नहीं लगा दीजिएगा। ऑप्शन पूरा आप एग्जाम में बनाइएगा, क्वेश्चन को पूरा और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद इनसे जवाब दीजिएगा, ठीक। अग्निकांड, कोई आग लग जाता है, उसमें कोई बॉडी में लग जाता है, तो वहाँ पीड़ा होगा, अभिघातज हो गया। तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। क्या बोला है, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त अच्छा मानते हैं। अंतर्निरीक्षण, ऑप्शन बी नियंत्रित निरीक्षण, क्या होगा, ऑप्शन सी प्राकृतिक निरीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 की बात करें तो 9 का होगा अंतर्निरीक्षण,
ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। मतलब आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए किस विधि को सबसे अधिक मानते हैं, तो अंतर निरीक्षण हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है। 10 नंबर, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल हो जाता है और अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाता है, तो यह कैसा उदाहरण होगा। मतलब प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल हो जाता है कोई व्यक्ति की मनोवृत्ति मान का विकार, या अनुकूल से बदलकर अधिक अनुकूल हो जाती, तो एक उदाहरण किसका होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा असंगत परिवर्तन का, संगत परिवर्तन, असाधारण परिवर्तन का, जटिल परिवर्तन का। देखिए कोई व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होता है वह प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल हो जाता है, अनुकूल से अधिक अनुकूल हो जाता है, तो यहाँ पर संगत परिवर्तन का होगा, ठीक ना, समझ रहे हैं। 10 का ऑप्शन बी, सिंपल सी क्वेश्चन है। 11 नंबर, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना। हंस शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए है प्रेरकों के संघर्ष के क्षेत्र में, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में, सामाजिकरण के अध्ययन के क्षेत्र में, इनमें से किसी भी क्षेत्र में नहीं। देखिए जो हंस शैली है ना मनोवैज्ञानिक, ये तनाव स्ट्रेस से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का, ठीक ना। सिंपल सी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI जिसको बोल सकते हैं, ठीक। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI है, मोस्ट VVI इसको बोल सकते हैं। पतंजलि किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी योग से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 13 का हो जाएगा। बात करें 13 का क्या, तो यहाँ पे 13 का हो जाएगा मिलर तथा डोनाल्ड। 13 का क्या होगा, मिलर तथा डोनाल्ड, ठीक ना। तो यहाँ पे 13 का कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ऑप्शन, यदि अल्बर्ट बांडूरो या अल्बर्ट बांडूरा करके रहेगा तो लिख लीजिए अल्बर्ट बांडूरा, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। कहीं कहीं रहेगा तो आपको ये रहेगा तो ये आसानी से आंख बंद करके लगा देना है, बांडूरा। यदि नहीं रहे ऑप्शन यही जो आवे तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, बांडूरा, ठीक ना। तो किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो मिलर तथा डोनाल्ड। तो 13 का ऑप्शन डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन हमें दबाव में डालती है, दबाव में प्रेशर में कौन डालती है, चुनौती, समस्या, कठिन परिस्थिति सब डालता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15 नंबर, यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीवित की संभावना, मतलब दबाव का ठीक प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीवित की संभावना क्या कम करता है, अत्यधिक कमी आ जाता है, वृद्धि करता है, या कमी और वृद्धि दोनों करता है। देखिए यदि दबाव को हम सही से नियंत्रित कर लिया जाए तो कोई व्यक्ति की जीने की क्षमता क्या होगा, वृद्धि करेगा ना, बढ़ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। अच्छा मतलब समझिए क्वेश्चन को, ठीक ना। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। 16 नंबर बोल रहा है, एनोरेक्सिया नर्वसा की विशेषता होती है। एनोरेक्सिया नर्वसा क्या होता है, ये समझ गए। तो देखिए इसमें एनोरेक्सिया की नर्वसा की विशेषता क्या होती है, ऑप्शन ए स्नायुविक दुर्बलता, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, निद्रा, व्याघ्रता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार बात करें तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा, अपर्याप्त से वजन में कमी। क्या होता है, शरीर पतला हो जाता है। एनोरेक्सिया किसी को होता है ना, तो जिसमें वह पतला हो जाता है या अधिक मोटा भी हो जाता है। इसका लक्षण और भी है, जिससे बाल का झड़ना, पैर या अंगूठे में अलग प्रकार से सिंबल हो जाना, जैसे फूल उल जाना, ठीक ना। तो ये सब होता है। तो समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, दबाव, तनाव, उपागम। तो यहाँ पर बाह्य प्रतिबल के प्रति क्या होता है, तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तनाव होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक प्रभाव के उदाहरण है, जो पहले ही बता दिए हैं, कोग्नेटिव या कोग्नेशन इफेक्ट बोल सकते हैं, उसका किसका उदाहरण, हृदय गति में वृद्धि,
माइंड से नहीं आता है, ये नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक के तनाव में वृद्धि, ये इसको ऑप्शन रखा जाए। ऊंचे रक्तचाप, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा। तनाव किससे होता है? माइंड से होता है ना, तो ये माइंड से हमारा नियंत्रित होता है। तो मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, तो कौन सा संज्ञानात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। ठीक, चलते 19 नंबर। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्ट्रेस मतलब तनाव जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रेस किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। ठीक ना, तो 19 का ऑप्शन डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का है? क्रिया करना, शरीर का क्रिया करना, हृदय गति में वृद्धि, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, पाचन तंत्र की धीमी गति या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, क्रिया होता है, हृदय का धड़कता रहता है तो क्रिया हो रहा है, और रक्त वाहिकाओं का, खून का ऊपर से नीचे जाना या उसका सिकुड़ना क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे आप अंगूठा को या अपने हाथ को जोर से दबाइए और छोड़िए तो खून, मतलब दबाइएगा तो खून एक जगह सिकुड़ जाएगा, छोड़िएगा तो सभी जगह प्रवाह होने लग जाएगा, क्रिया हो रहा है। पाचक तंत्र की धीमी गति, ठीक ना, पाचक तंत्र, तो ये सब क्रिया हो रहा है। तो 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा लग रहा है तो, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर हमें बता दीजिएगा भाई, अपने मज़े को आ रहा, मज़ा पढ़ने में आ रहा तो बताइएगा ना कमेंट करके। इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे जीन पियाजे ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, कहीं कहीं आपको लिजारस भी रहेगा भाई, गलत है, जीन पियाजे होगा। ठीक ना, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे। यदि आप PDF इसका लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम पर ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर सभी स्टडी मटेरियल हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ से मतलब कि लिंक के द्वारा ज्वाइन हो जाइएगा। ये एक तरह से व्हाट्सएप के द्वारा ही बनाया गया ग्रुप है। जैसे व्हाट्सएप है इसी तरह टेलीग्राम होता है, आप लोग जानते, जो नहीं जानते होंगे समझ लीजिए। ठीक ना, तो जाकर आप जुड़ ही जाइए, वहाँ पे सभी स्टडी मटेरियल फ्री में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी करना है वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद 22 नंबर है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती? जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? दुश्चिंता, प्रतिबद्धता, चुनौती या नियंत्रण। तो 22 की क्या होगा? 22 का तो नियंत्रण, ऑप्शन डी, ये नहीं पाई जाती। देखिए, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व किसी का प्रेशर होता है, किसी का दुश्चिंता, मतलब अलग मन में तरह तरह के घटना, ये कर जाएंगे, वो होगा, दिस डैट होगा, समझ गए, समथिंग कुछ भी। प्रतिबद्धता, चुनौती, तो ये सब दबाव हो गया, पर ये नियंत्रण ये पाई नहीं जाती विशेषता। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? जो नकारात्मक घटना होता है वह उसके मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? संभावित नुकसान के लिए, संभावित खतरा, संभावित चुनौती या उपयुक्त सभी। तो नकारात्मक देखिए, संभावित नुकसान, खतरा, चुनौती सभी के लिए ना होगा, ऑप्शन 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? देखिए, हाइपोथैलेमस जो कि ये माइंड से होता है, ये श्रव्य ग्रंथि जिसको बोल सकते हैं, ये माइंड से हो, जो कि दो प्रकार से, दो माध्यम से ये क्रिया प्रारंभ करता है। हाइपोथैलेमस ये दो प्रकार से क्रिया प्रारंभ करता है। ये हाइपोथैलेमस ये माइंड का भाग होता है। ठीक ना, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर, फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि के चालक प्रतियोगिता करता है। देखिए, पहले ओडिपस, ये क्वेश्चन पहले ओडिपस के बारे में पढ़ा दिए थे। ओडिपस एक और इलेक्ट्रा और ओडिपस पे दोनों समझ आइए। एग्जाम में ओडिपस का भी पूछ देता है, इलेक्ट्रा का भी पूछ देगा। ओडिपस जो गर्ल्स में पाया जाता है, इलेक्ट्रा बॉयज में पाया जाता है। ओडिपस क्या होता है? एक तरह से ये इमोशन बोल सकते हैं इसको, जिसमें ओडिपस में क्या होता है, जो गर्ल्स होता है ये अपने माता पिता या बॉयज़ की तरफ इफेक्ट, मतलब कि एट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रा जो बॉयज़ के लिए होता है, जो गर्ल्स की तरफ मतलब कि एट्रैक्ट होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ओडिपस, ऐसा देखिए, इसका मेन रीज़न बताएंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर चला जाएगा, थोड़ा समझ आइए। ओडिपस गर्ल्स में पाया जाता है,
तो यहाँ पे बहन के साथ, भाई के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, तो यहाँ पिता के साथ होता है। जिसमें जो गर्ल्स होता है ये एक तरह से माई के साथ या अपने माँ के साथ क्या होता है, मेल नहीं खाता है, अपने पापा के साथ ज़्यादा मेल खाता है, तो यहाँ पे पिता के साथ होगा। इसी तरह इलेक्ट्रा की बात करें तो अपने माँ के साथ, ठीक ना। तो 25 का ऑप्शन क्या होगा, ओडिपस। तो फ्रायड, ओडिपस किसने दिया, तो ये फ्रायड ने दिया था, ठीक ना। तो फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता किससे करता है, तो अपने पिता के साथ। तो ओडिपस यहाँ पर गर्ल्स हो गया, तो अपने पिता के साथ। तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मज़ा आएगा पढ़ने में, ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर भी हम डाल दिए हैं, पहले नहीं डालते थे लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता था, तो डाल दिए हैं। तो यदि आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, फेसबुक पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी तरह का न्यूज़ पा सकते हैं, और ठीक ना। और ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप ये तीनों पर आप लोग जुड़िए जाइए, ये तीनों आप ही के लिए बनाया गया है। एक्स्ट्रा हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। मज़ा आएगा तो ज़रूर बता दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।